वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की केबीएस की अच्छी तैयारी दोस्तों चल रही हो, है ना। माइक वाइक वगैरह सेट कर लो। मैंने देखा कि जब भी मैं लाइव क्लास करता था तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि थोड़ा सा टाइम मुझे भी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, और उसके बाद आप लोगों के पास भी इतना समय तो है नहीं। मुश्किल से कितने ही दिन बचे तो मैं रिकॉर्डेड रख देता हूँ क्लास, ठीक है। लेकिन स्ट्रीमिंग करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न का जवाब या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जिसको मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा इस क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और इस देखिए, मैं 3 से 4 क्लास ले चुका हूँ। अब मैं फुल फॉर्म में हूँ। मैं रिकॉर्डेड रखूंगा, लाइव के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यार अकेले होकर चीजें करना सारी कुछ बहुत टिपिकल हो जाती है ना। रिकॉर्डिंग में ये रहता है जब भी आपको टाइम लगे आप कर सकते हैं, और लाइव में ये रहता है आपको पंचुअलिटी रखनी पड़ती है। और जैसे ही मैं डेली 8 बजे की सोचता था, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं उसी टाइम जरूर आती है, कुछ ना कुछ, है ना। तो उनसे भी धीरे धीरे निपटेंगे। लेकिन आपका भाई, आप किसी बहाने को नहीं देख सकते, हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। तीनों पीडीएफ मैंने डाल दी हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हिंदी की मैराथन क्लास। इंग्लिश की मैराथन क्लास जल्द होनी है, रीजनिंग की होनी है, जीके की होनी, जितनी स्टैटिक और वो आई है तो आप लोगों की बहुत जल्द। और कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर पर हमारा फोकस रहेगा पहले, और बाद बाकी जो भी आपके टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे तो उसको भी किया जाएगा जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। सीडीपी को छोड़कर बाद बाकी इधर का जितना है उतना आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के और समझते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जरूर ही जुड़े, ठीक है। ये सारी क्लासेज हो चुकी हैं। ये है हमारा ऑफिशियल मैथ वॉरियर सुबह। चलिए शुरू करते हैं। नुआखाई उत्सव मनाया गया है, और आप लोग कमेंट कर आंसर भी दे सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से क्या है ना। नुआखाई उत्सव मनाया गया है, पता है फटाक से। तो नुआखाई दोस्तों उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में 2 से 3 और भी पर्व मनाए जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। देखो, उड़ीसा में जो ये नुआखाई है, पहले तो इस बात को आप लोग समझ ले कि नुआखाई है क्या, ठीक है। इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। नुआखाई जो है फसल के लिए है। जैसे चावल की जो नई खेती, धान की जब नई खेती होती है तो ये मनाया जाता है ये त्योहार, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है रज पर्व, ठीक है। धानु यात्रा यहीं का है। धानु यात्रा भी उड़ीसा का ही है। तो इतने आपको पता है कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। और इनके अगर हम राज्यपाल पूछे तो गणेशी लाल है, ठीक। गणेशी। ये पीडीएफ आपको दोस्तों कल मिल जाए। तो 3 से 4 चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक। अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगले अगर हम प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला, पुरस्कार मिला। तो इसमें आपको ये चीज दोस्तों पता होनी चाहिए, फिल्म फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। पहली बात तो मैं यही लिख दूं यहाँ पर कि फिल्म फेयर की बात हो रही है, ठीक है। फिल्म फेयर, इसमें आप लोग कंफ्यूजन ना है, फिल्म फेयर के लिए है, ठीक। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, फिल्म 83 के लिए मिली। लेकिन अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूं, है ना, कि ये हो गई बात। बाकी आप ये बताएं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता का तो इन्हें मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएं। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही जो है अच्छा, है ना, बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न है। ये आप लोग कमेंट जरूर करें। पिक्चर आपने देखी भी है, वो गाना भी सुना है ना। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आप बताइए, ये आपके लिए कमेंट कर जरूर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक नए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। तो ये दोस्तों की है राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान ने ये शुरू की है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाए। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के जो है, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है, और अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस की सरकार है। इस बातों को आप समझ ले। राजस्थान में बहुत कुछ नई नई योजनाएं आ रही, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चुनाव लगे, सीधी सीधी बात है, तो इसलिए आ रही, ठीक। अगर अगले प्रश्न की बात करें, किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो अगर आपसे 5वीं पूछ रहा तो आपको देखिएगा, ब्रिटेन को पछाड़ दिया, भारत हमारा आ गया है 5वें नंबर, ठीक। अब अगर पहले नंबर पर बात करें तो कौन नहीं जानता, अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका पहले नंबर पर है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरफ पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया? तो राजधानी क्षेत्र क्या है? जैसे एनसीआर में है, वहां पर डेवलपमेंट हुआ काफी, तो उत्तर प्रदेश भी ये चाह रहा है कि हमारा भी जो है इस तरीके से विकसित हो, जैसे नोएडा का सेक्टर वैसे भी विकसित हो गया। तो कुछ चीजें करना चाहते, क्या पता लखनऊ के आसपास करे, है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री आपके जो है ब्रजेश पाठक हो गए, दो है उप मुख्यमंत्री, ठीक है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, वो तो नाम मात्र के। ब्रजेश पाठक तब भी इस समय एक्टिव है। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, 403 प्लस 1 विधानसभा की सीटें हैं। यही सब कुछ है। विधान परिषद की 100 हो गई, है ना। ये सारे कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताने में क्लास लंबी हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात करें, केवीएस में ऊपर ऊपर ही आता, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता, ये सच्चाई है। राज्यपाल का भरतौल गांव हर घर आरो जल वाला बन गया। तो दोस्तों ये जो भरतौल गांव है, ये उत्तर प्रदेश का ही है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भरतौल गांव पड़ता कहां पर? ये दोस्तों पड़ता है बरेली, बरेली के पास पड़ता, वहां का ही ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये भी जो है समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर, किस केंद्र सरकार, ठीक है, सड़क का नाम, हाँ ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर, क्या कुछ प्रश्न छूट गए हैं क्या? ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा, क्या कुछ छूटे हैं? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। हाँ ये देखिए छूट गया है, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो छूटा है प्रश्न। यहां तक हो गए थे, ये प्रश्न छूट गए। किस राज्य की शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो इसको किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है इस समय मुख्यमंत्री हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब अगर उत्तराखंड, हाँ इन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी इन्होंने नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी में सबसे पहले जो है लागू की। अगर यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर अगले प्रश्न पर चलें, संस्कृत परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? देखिएगा दोस्तों, एमओयू आया कभी, क्या पता आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ दे, है ना, पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो होता क्या है, जब कोई दो देश होते हैं अपनी आपस की बातचीत करते हैं अंडरस्टैंडिंग के बाद, संस्कृत परिषद की स्थापना के लिए दोनों देशों ने, यूएई और भारत ने, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगले प्रश्न की चले। सरकार, यहां पर हम लोग नीचे आए हैं, सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा देश का, ठीक है, कहा देश का, ये फिर आ गया आज, कहां पर देश का पहला नाइट स्काई? लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख जब आया तो ये कब बना? पहली बात, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन पर यूनिटी दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और लद्दाख अलग हुए थे। और लद्दाख के अगर हम उपराज्यपाल की बात करें भाई साहब, उपराज्यपाल, तो इसके हैं राधा कृष्ण माथुर। लिखते जाइए फटाफट से, ये जो मैं डिटेल दे रहा हूं थोड़ी थोड़ी, ये बहुत काम की, राधा कृष्ण माथुर। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के समय मनोज सिन्हा, बीजेपी के पुराने बहुत दिग्गज नेता मनोज सिन्हा, दोनों ही उपराज्यपाल, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य सरकार ने, हाँ ये बता दिया मैंने, भरतौल गांव हो गया। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो दोस्तों कर्तव्य पथ रखने की। एक और यहां पर उसी टाइम चीज हुई थी, अगर आपको याद हो, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो भी लगाई है, सुभाष चंद्र बोस जी की। 26 जनवरी को इसी कर्तव्य पथ पर दोस्तों सारा कुछ परेड वगैरह होती है। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कहां पर चुनाव है? राजस्थान के मुख्यमंत्री, और वो दोनों ही मैंने बता दिए, अशोक गहलोत और कलराज मिश्र। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप से रखा गया है, अधिकार मिले हैं। तो मास्टर कार्ड को इस बार मिले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिकेट से। तो बीसीसीआई का अगर आप लोग मुख्यालय पूछे तो कहां पर है? तो इसका मुंबई में है, आईसीसी का दुबई में है,
है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगली तरफ चले, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता, दिवस वाली क्लास मैंने भाई साहब करा रखी है, तो वो पीडीएफ भी टेलीग्राम पर पड़ी हुई, तो आप वहां से ले सकते हैं। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, अगर हम बात करें। ठीक है, भारत जापान 2+2 वार्ता संवाद कहां पर किया, तो ये जो क्वेड जितने भी देश हैं, क्वेड जितने भी देश, अभी आप पूछेंगे क्वेड क्या है, क्वेड में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लिखिएगा फटाफट से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। ठीक है, ये चारों ही देश, और फ्रांस के साथ भी जो है ये करता है 2+2 वार्ता, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, और फ्रांस के साथ भी करता है। ये 4 देश क्वाड देश है, और इनके बीच अगर एक्सरसाइज में आपसे पूछ दूं तो मालाबार एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मालाबार आपकी एक्सरसाइज भी होती है, तो ये टोक्यो में हुआ था, अगर आपको देखेंगे 2+ कहा, टोक्यो में। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, स्विट्जरलैंड, ये देखिएगा ये प्रश्न है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा यहाँ पर, और भारत का स्थान 132वां रहा, ये मैंने वहां पर लिखा है, टाइपिंग की मिस्टेक, इसको मैं जब पीडीएफ दूंगा वहां पर सही रहेगा। तो नंबर 1 स्थान पर दोस्तों रहा स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान जो था भाई साहब 132वां था, पिछली बार इसका स्थान 131वां था, इस बार क्या हुआ 132वां, एक स्थान बढ़ गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है, तो गया बिहार में किया है, बिहार के मुख्यमंत्री, आपको पता होने चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री हमारे कौन है इस समय, बता सकते हो, उप मुख्यमंत्री का भी नाम बताया, अभी तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसके बिहार के राज्यपाल की अगर हम बात करें भाई साहब, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फागू चौहान, फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान इसके जो है वो रहे। ठीक, और ये कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, नीतीश कुमार, और लालू जी के सुपुत्र का नाम बताइए, वो उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इतना तो यार आप कमेंट कर ही सकते हैं। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा, ये पूछ रहे हैं, तो यहां पर खेला जाएगा झुंझुनू में। कहां पर खेला जाएगा दोस्तों, झुंझुनू। ठीक, इसको लिख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले, यूएस ओपन 2022, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर मैं बहुत चीजें आपको इलेबोरेट करने वाला हूं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ए, एफ, डब्ल्यू और यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन, इसको लिख भी ले सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन। ठीक है, ये हो गया विमल्टन, विमल्टन, विमल्टन। ठीक है, और ये होता है यूएस ओपन। ठीक है, ये यूएस ओपन की बात कर रहा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कहाँ खेले जाते हैं, ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, और जो ये है फ्रेंच ओपन, ये आपका क्ले में खेला जाता है, अर्थात मिट्टी के उसमें खेला जाता है, ग्राउंड में। और विमल्डन अक्सर पूछा जाता है कि ये घास में खेला जाता है। ये प्रश्न है कि 2022 का यूएस ओपन किसने जीता, तो इसका जीता कार्लोस अल्कराज गार्सिया। ये पूछता है, पिछली बार एक बार आया हुआ प्रश्न, ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। क्या खेलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो टेनिस खेलते हैं। और अगर मैं आपसे यही एक चीज और पूछ दूं कि महिला में किसने जीता, पुरुष एकल तो पता चल गया, महिला एकल में किसने जीता, तो ईगा स्विटेक ने जीता, ईगा स्विटेक, ये ईगा स्विटेक ने जीता। अगले प्रश्न की तरफ चले, एशिया कप 2022 का फाइनल कहाँ हुआ था, पहले तो ये समझ लो हुआ कहाँ था, तो यूएई में हुआ था, होना कहाँ था, श्रीलंका में, कारण बस कैंसिल क्या हुआ, वहां महामारी और ये सब आपको पता ही है। अरे ये क्या हुआ, इधर आ जाओ बैक। ठीक है, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था, श्रीलंका जीत गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत तो भाई साहब सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता की समिति का गठन किया है, उत्तराखंड ने पूरा चुनाव इसी पर लड़ा था, तो वही जो है पुष्कर सिंह धामी जो बनकर आए उन्हीं का। और पुष्कर सिंह धामी हार भी गए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, अपना बाद में जीते जाके। 14 सितंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को तब से मनाया जाता है, तब से हिंदी हमारी राजभाषा, ये सारी चीजें चल रही। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा, तो बांग्लादेश को आमंत्रित करेगा। अगर हम आपसे पूछें बांग्लादेश की राजधानी क्या है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, हसीना, शेख हसीना, हसीना जुल्फोवाली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले, मिशन अमृत सरोवर के
क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, मतलब जिसको मिशन अमृत सरोवर को अप्रूव करने में या चलाने में इस तरीके से कौन रहा, ये पूछ रहे हैं। तो मिशन अमृत सरोवर को चलाने में दोस्तों रहे आपके, इधर आ जाइए, कहाँ गए भाई साहब, उत्तर प्रदेश रहा सबसे ऊपर। तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारा कुछ बता दिया, विधानसभा की सीटें बता दी, लोकसभा की आप लोग कमेंट कर बता दें तो मजा आ जाएगी, है ना। विधानसभा विधान परिषद की तो मैंने बता ही दी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया भाई साहब दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग है कहाँ, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, अगर मैं आपसे पूछ दूं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी हैं। और दूसरी बात, इसके जो है ममता बनर्जी हैं, और उन्होंने खेला होबे दिवस कब मनाया जाता है, इसका उद्घाटन भी किया था, आपको पता होना चाहिए, खेला होबे। ठीक है, तो ये बताया जाता है। और अगले प्रश्न की तरफ चले, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताएं 16 सितंबर को कौन सा दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर जो है कब से मनाया जाने लगा, 16 सितंबर 1987 में एक हुआ था प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तब से जो है ये मनाया जाने लगा। उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग समझ में होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। एसईओ, एसईओ होता क्या है, पहले तो इस बात को समझो। देखिए, जो भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं, अगर कभी भी आपके सामने शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो उसको करना क्या रहेगा, थोड़ा सा कुछ चीजें है ना यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन भी होना चाहिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं इससे हो जाता है, तो वही मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था कि चला क्यों नहीं ये। हाँ, ये सारे चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दोस्तों चीजों को। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम भी करना चाहूंगा इस सेटिंग, बस ठीक है। अगर हम बात करें एसईओ की, ठीक है, तो एसईओ दोस्तों कब से कब तक रहा, यहाँ पर देखिएगा, एसईओ को बोलते हैं संघाई, यहाँ पर देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूछ रहा है कि इसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो उज्बेकिस्तान करेगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में हाँ, यहाँ पर उज्बेकिस्तान आ गई, तो उज्बेकिस्तान के बारे में एक चीज बताई, उज्बेकिस्तान ने अभी अपनी राजधानी बदली है, पहले क्या थी, नूर सुल्तान थी, अब अस्ताना कर दी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्ताना कर दी, पहले क्या थी, नूर सुल्तान। ठीक है, तो इस बात को भी बहुत अच्छे से जो है समझना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलें, किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों शुरू हुआ था, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है ये चालू हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर हम भाई साहब बात करें, स्टैलिन साहब इसके जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आर एन रवि, स्टैलिन जो है एम के स्टैलिन बोलते हैं इनको, पूरा नाम एम के स्टैलिन, और आर एन रवि करके जो है यहाँ के राज्यपाल है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई हो जाएगा। ये तो किस राज्य सरकार ने महाराणा हरि सिंह की जयंती, ये तो पता होना चाहिए, महाराणा हरि सिंह कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है। इसको अभी मैंने एलेबोरेट भी किया, 31 अक्टूबर 2019 को जो है दोस्तों ये हुआ, मतलब विलय हुआ था दोनों का, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 31 अक्टूबर क्या मनाया जाता है वो भी बता दिया, और इसके उपराज्यपाल भी दोस्तों आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर, अभी मैं आप चलिए मोदी जी का जन्मदिन किस तारीख को था, मान लो पूछ दिया तब, इसकी डेट पूछ दी तब आप क्या करेंगे बताइए। किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो, देखो यहां से इस प्रश्न में कई सारे आपको प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर, ये तो हो गया, यहां से मैंने डेट पूछ दी, लाए गए 8 चीते, कितने चीते लाए गए ये भी पूछ सकता है, तो 8 चीते। मध्य प्रदेश ये भी पूछ सकता है, स्टेट पूछ सकता है केवल। और किस नेशनल पार्क में, तो कूनो नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मंगाए थे भाई साहब नामीबिया से। अब नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपसे अगर पूछा है तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन्होंने अपने जन्म दिवस पर ये किया। अंडर 19 आज इन्होंने परीक्षा पर चर्चा की है। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी मेजबानी करने वाला है।
अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयां? अब ये इंदिरा रसोइयां इंदिरा गांधी की बात कहाँ होगी जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार और चुनाव कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के बारे में तो मैंने 4 से 5 आपको करेक्ट बता दी। राज्य सरकारों ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का, जहां पर शिक्षा का स्तर सबसे गिरा हुआ है बिहार के प्राइमरी स्कूलों में, उन्होंने ये चालू की है नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, और इसके मैंने उप मुख्यमंत्री आपसे पूछे थे, तो जरूर आप कमेंट करके बताएं ना। अगले प्रश्न की तरफ चले, बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने दोस्तों कांस्य का पदक जीता था। ठीक है, और विनेश फोगाट ने 2 पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय थी, 2 पदक जीतने वाली। ये भी मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, इसी टाइम का था। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता? डूरंड कप संबंधित किससे? तो सबसे पुराना है फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल का ये सबसे पुराना है। अगर हम इसका बात करें तो जीता बंगलौर ने, ये पहली बार जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे जीता? मुंबई सिटी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर अगले प्रश्न की तरफ चलें, 2023 में संघाई सहयोग संगठन, ये देखो अभी जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ। एससीओ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एससीओ की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर्यटन और संस्कृति की राजधानी घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए बनारस है। वो बनारस से क्रूज सेवा भी चालू की गई है। कहां से क्रूज सेवा चालू की गई? बनारस से बोगीबिल को, बोगीबिल को, बोगीबिल आसाम, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आसाम के लिए चालू की गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किले करने का घोषणा किया है। तो दौलत, यहां पर आइएगा फटाक से, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, सॉरी एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस तो क्या है? उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यहां पर लिख लीजिए फटाक से। और महाराष्ट्र की अगर हम आपसे पूछ लें, एकनाथ शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के जो है राज्यपाल, इस बात को भी आपको याद होना चाहिए, कोश्यारी। ठीक है, और दूसरी बात, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र की अगर हम और बात करें कि ये बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय का, तो भी मुंबई ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना कर दिया? अभी बताया कजाकिस्तान ने। ठीक है, अगली तरफ से चले, हमें लगता है वो हमने ऊपर जो है गलत बताया, इंडोनेशिया की राजधानी गलत बता दी है ना। किस राजधानी नाम बदलकर अस्थाना कर दिया? कजाकिस्तान। ऊपर वाला प्रश्न आई थिंक क्या गलत हो गया यार, ये ऊपर जाना पड़ेगा। कौन सा था? चलिए उसको भी देखते हैं। इंडोनेशिया की जकार्ता होगी राजधानी, वो मैंने गलत बताई है ना। ऊपर मुझसे गलती हुई है तो उसको मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, बाद में मैंने उसको करेक्शन कर दिया है, जल्दबाजी में ये हुआ है। कहाँ गया वो प्रश्न? अब मिलेगा भी नहीं, देख लेता हूँ एक बार अगर मिल जाए। ये रहा, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान जो है ना, इसकी राजधानी नहीं, कजाकिस्तान की। वो स्थान के चक्कर में वो कंफ्यूजन बन गई, तो दोस्तों उस चीज को थोड़ा सा देख लेना, गलती हो गई यहाँ पर जल्दबाजी में, तो उसकी कोई, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ध्यान दे दें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, कहाँ गया अपना अगला प्रश्न? यहाँ पे हम लोग, महाराष्ट्र हो गया, एकनाथ शिंदे। हाँ, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना कर दिया? दोस्तों कजाकिस्तान ने कर दिया। कजाकिस्तान ने अपना नाम जो है वो कर दिया। ठीक है, और अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चले, अगला प्रश्न क्या है? सरकार ने पीएम केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया? तो ये भाई साहब रतन टाटा को नियुक्त किया। ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। ये 22 सितंबर का दिन था, ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चले, 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस बार दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसका मैं सीधा सा आपको सिस्टम बता देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। आई फॉर इंडिया। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, इंडिया ने की थी 2021 में, 21 एक का डिजिट है तो एक से आई याद कर लेना। फिर 22 में की चाइना ने, फिर 23 में कौन कर रहा है? अफ्रीका। ठीक है, ऐसे ही अब ये करेगा ब्राजील और रसिया। ठीक है, मतलब 24 में ये करेगी, 25 में रसिया करेगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है, इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर लें। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया। जैसे ही भगवंत मान बने, भगवंत मान,
ठीक है, ये यहाँ पर लिख लीजिए। भगवंत मान जैसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो पहले एक हास्य कलाकार थे। अगर हम यहाँ देखें, बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ का, और बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार पंजाब का दिया गया है। अगली बात करें, बथुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्बा है क्या? तो ये त्योहार है भाई साहब, काहे का? फूलों का एक त्योहार। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगर हम अगला प्रश्न कहा गया, अगला प्रश्न कह रहा है 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को दोस्तों पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम अगर मैं आपसे पूछूं तो पर्यटन पर पुनर्विचार, ये इसकी थीम, पुनर्विचार। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ गया भाई साहब? हाँ, यहां से आ जाइए। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया था? आशा पारिक। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना गिराओ, वो है। किस टीम के साथ विश्व, किस थीम के साथ, टीम नहीं, किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाएगी? कुत्तों से करता जागरूकता के लिए। वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ जीरो कार्यक्रम, वन हेल्थ जीरो डेथ्स है, डेथ्स नहीं है, डेथ्स है। ठीक है, डेथ मृत्यु वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चले। G20 शिखर सम्मेलन के भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये पूछ रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और विश्व रेबीज दिवस अगर मैं आपसे पूछ लूं कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अयोध्या में हुआ है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अगर आपने मेरा देखा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर घूम के आया हूं, तो बता सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश याद रखना, फैजाबाद अयोध्या के पास है। ठीक है, अगर देखें किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व, कल ही पढ़ाया था आपको कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व बन गया, 53वां टाइगर रिजर्व। ठीक, टाइगर, 53वां टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर बन गई है? तो डिजिटल रूप से साक्षर कौन होगा? अच्छा बताओ, केरल होगा कि नहीं? क्योंकि केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो केरल के अगर हम आपको मुख्यमंत्री की बात करें, तो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान इसके जो है क्या है, राज्यपाल। एक प्रश्न की मुझसे गलती हुई है, उसको मैं मान रहा हूं। एक प्रश्न आई थिंक फिर छूटा है क्या कुछ? हाँ, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया? तो इसका हो जाएगा राजस्थान में। ये भी क्या, तो राजस्थान की कई सारी करंट आपकी हो गई। एक ये भी छूट गया बीच में, गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में ध्वजवाहक कौन रही? तो अन्नू रानी रही। अगर इसका शुभंकर की हम बात करें तो वो था सावज। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शुभंकर रहा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शुभंकर कौन सा रहा, तो सावज यहां पर रहा। उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जो है समझ गए होंगे। ठीक है, ये उम्मीद। ठीक है, और एक चीज मुझसे गलती हुई है तो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि वो मुझसे गलती हुई है। वो इंडोनेशिया वाली, सॉरी इंडोनेशिया नहीं, कजाकिस्तान। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाद बाकी जितने भी पढ़ाए, जितना भी मैंने क्वेश्चंस कराए सारे सही कराए हैं। वो थोड़ा स्थान स्थान वो थोड़ा सा नहीं होता कि मिसमैच कर गया आपस में, इसलिए वो ऐसा हो गया, नहीं तो कभी नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं बड़ा आसानी से। ये देखिए, कजाकिस्तान इसने बदला है, किसने अस्ताना कर दी, इसकी पहले राजधानी थी नूर सुल्तान। इस बात में ये मैं वहां पर रिलेट करेंगे। सॉरी, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं। आप लोग जुड़े रहे मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।